हम सीखेंगे क्लास 10 का प्रश्नमाला 8.1 यानी त्रिकोणमिति। प्रश्न संख्या 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दे दिया है, हम लोगों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ सेक थीटा का मान दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला होता है कोण बटा आधार। कोण और आधार हम लोगों को दे दिया है, हम लोगों को लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज तो ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो कोण और आधार, तो समकोण के सामने की भुजा कोण होती है। तो कोण कितना दिया है? 13, तो यह 13 हो गया कोण। लंब क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी आधार दिया है 12 और लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करना, तो कोण दे दिया है 13 और आधार 12। तो लंब ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण कितना दिया है? कोण दिया है 13 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है? 12। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और 12 का 144। हम लोग 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 4 घटा 5 और 6 में से 4 घटा 2 और 1 में से घटा तो 0 हो गया। तो 25 किसका वर्ग होता है? 25 5 का वर्ग होता है। तो लंब हम लोग ज्ञात कर लिए। लंब कितना है? 5। लंब कोण आधार तीनों हम लोगों को पता हो गया। तो हम लोगों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पे ज्ञात करना है। सेक थीटा पे का मान दे दिया था, और अन्य सभी अन्य यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा तो दे दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। तो लंब का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और कोण का मान 13। साइन, अब हम लोग कॉस का मान ज्ञात करेंगे। कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। तो आधार का मान कितना दिया है? 12 और कोण का मान 13। साइन कॉस, उसके बाद से टैन ज्ञात करेंगे, टैन थीटा। टैन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है? 5, तो 5। आधार का मान कितना दिया है? 12। साइन कॉस टैन तीनों ज्ञात हो गया, तो टैन थीटा का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद से साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा का हो गया। यहाँ पर हम लोग कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर लंब बटा कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा
कोण बटा लंब। तो कोण का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 और लंब का मान 5। कॉस का मान ज्ञात कर ले। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान पहले से दे दिया था, तो हम लोग सेक थीटा का नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले से वही दिया था। अब टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ लिखेंगे। उल्टा हो जाता है तो लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार का मान कितना दिया है 12 और लंब का मान 5। देखिए साइन थीटा पर निकाल लिए, कॉस थीटा पर निकाल लिए, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। आप पहले से सेक थीटा का मान दिया था, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन।